हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक में आपको अवगत कराएंगे डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कि जेईई मेन, एडवांस या अदर स्टेट ऑफ इंजीनियरिंग, डीसी, एमपी इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग, इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या उस तरह का न्यूमेरिकल देंगे कि आने वाला एग्ज़ाम में उस टाइप का न्यूमेरिकल होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस तरह के न्यूमेरिकल से अवगत होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपका एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे आपका अवगत करा रहे हैं या दिए हैं, या उसको देखिए कि यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या है? एफ एक्स प्लस वाई जो फंक्शन है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई है। क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई है। एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो कह रहा है यहाँ पे कि f5 का वैल्यू 2 है और f'0 का वैल्यू 3 है। तो f'5 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'5? तो हम जानते हैं एज वी नो कि यदि f' यानी डिफरेंशिएशन ऑफ fx एट x बराबर a, यानी f' बराबर हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, ये हम जानते हैं। उसी तरह इन प्लेस ऑफ a पुट द वैल्यू ऑफ 5, यानी अब हम कह सकते हैं f'5 अगर देते हैं तो ये वैल्यू जो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 डिवाइडेड बाई h, ये मेरा वैल्यू होगा। चूंकि f ऑफ x प्लस वाई बराबर जानते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो f ऑफ 5 प्लस h को हम लिख सकते हैं f5 इंटू एफ ऑफ h, यानी इसके प्लेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मेरा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपका यूज किया है कि f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो f ऑफ 5 प्लस h को हम लिख सकते हैं f5 इंटू एफ ऑफ h, और f5 में हम 5 प्लस 0 यूज कर सकते हैं ताकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू या एक सर्टेन फार्मूला सेट कर जाए ताकि मेरा वो वैल्यू निकल सके। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 ये f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। यहाँ से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f5 मेरा क्या है, कॉमन हम ले लेते हैं। f5 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 5 अगर हम निकाल लेते हैं कॉमन तो ये होगा f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, ये आपका वैल्यू आएगा। अब यहाँ से हम इसको ये यूज कर सकते हैं कि f ऑफ 5 को बाहर निकाल दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और ये f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। हम इसके फॉर्मूला को हम इसको सेट कर सकते हैं f'0। क्या करेंगे? f'0 यानी f ऑफ 5 इंटू f'0, ये किसका वैल्यू है? f'5 का। ये वैल्यू जो है f'5 का, न्यूमेरिकल में f5 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और ये f'0 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर f'5, इसीलिए f'5 का मान आएगा 6। यानी इस तरह का न्यूमेरिकल हम इस तरह से और भी न्यूमेरिकल एक दो इस टाइप का देते हैं, जो कि किस तरह का और सारे न्यूमेरिकल हो सकता है। ये एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं
कि यदि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। f5 का मान 2 दिया हुआ है, f'0 का वैल्यू 3 है, तो f'5 का मान क्या होगा? तो f'5 बराबर ये फॉर्मूला हम यूज किए और 5 में 0 को ऐड करिए या कुछ भी करे, वो वैल्यू क्या है? उतना ही होगा। तो f ऑफ 5 प्लस 0, तो इसका हम इस मेथड को यूटिलाइज किए क्योंकि f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx इंटू एफ वाई है, तो हम इसको कहेंगे f5 इंटू fs और इसको लिख सकते हैं f5 इंटू f0। f5 हम कॉमन ले लिए तो f ऑफ h माइनस f0 बाई h, इसका वैल्यू होगा f'0 और f'0 का वैल्यू होगा 3 और f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। सो कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि f'5 का मान हो जाएगा 6। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ला रहे हैं। अगला प्रश्न आपके पड़ाव पे रख रहे हैं, देखते हैं। आपका अगला पड़ाव पे न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल से डरिएगा नहीं, लड़ने के लिए सीखिएगा। कितना डर डर के भागिएगा, मैदान में जाइएगा तो पटक ही के आइएगा, ऐसा नहीं कि पटका के आइएगा। इसीलिए बराबर वे में कंसेप्ट को पकड़िए। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग मोड में किया है। कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ आर टू आर, यानी ये रियल पे ये डिफाइंड हो रहा है, रियल जिसका डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहा है। ये फंक्शन है एफ ऑफ आर टू आर जिसका डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन है, दोनों रियल है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को क्लियर कट है, कुछ भी हो न्यूमेरिकल में आपका जो भी कह रहा है, यहाँ पे सेम वे में जो न्यूमेरिकल अगला क्वेश्चन देखे थे, ये अगला पड़ाव में भी देखा गया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सभी एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल के लिए ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स 0 नहीं है। सपोज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सपोज ये कह रहा है कि ये दिया हुआ फंक्शन है x बराबर 0 पे, ये क्या कह दिया कि डिफरेंशिएबल है। जहाँ f'0 का मान 2 है, तो यहाँ प्रूव करना है कि f' का मान इतना होगा। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ f' विल बी 2 ऑफ f ऑफ x। तो बस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अगला जो न्यूमेरिकल दिया गया जस्ट उसी टाइप का है। तो सबसे पहले आप आइए, ये यहाँ पे आइए कि f' का मान क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे अप्लाई किए, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है भाई? h है। चूंकि f'0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, क्या है? अब f' हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 देते हैं, तो f'0 बराबर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0। x के जगह पे 0 दिए तो ये हो गया f ऑफ h, आइए f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h हो गया, ये वैल्यू हो गया। यही तो आपका है। f'0 का वैल्यू 2 है, तो ये कितना के बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है f' लाने के लिए मेरा क्या है? x प्लस h आना है, इस तरह का वैल्यू आना चाहिए। ये तो कितना के बराबर होगा? तो यहाँ पे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 है, f ऑफ h है, माइनस f ऑफ 0 है, डिवाइडेड h इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे हम इसको चलते हैं कि f' बराबर 2 f ऑफ x लाना है। तो f' बराबर मेरा क्या दिया हुआ है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h है। अब एक हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट वैल्यू h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, हम यहाँ पे जिस तरह से उसमें भी किए थे x में 0 को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? x प्लस 0, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इस प्लेस पे, इसके जगह पे और इसके जगह पे इसको यूज कर दें।
इसको यूज करने पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0, चूंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पे हम यूज कर दें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 आई डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स तो लिमिट वैल्यू ऑफ एच टेंस टू 0, ये हो गया एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2। ये देखा जाए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2, तो इसके प्लेस पे कितना लिखा जाएगा 2। तो यहाँ पे जब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ 0 बाई 2 का मान 2 है, तो एफ डैश एक्स बराबर सीधी सी भाषा में कह देंगे 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। यही आपका प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स बराबर जो है ये क्या है, एफ डैश एक्स के प्लेस पे प्रूफ करना है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स तो मेरा कॉमन है और ये इसका वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 नहीं एच है, क्या है एच है, एच है, इसीलिए इसका वैल्यू 2 ऑफ, यानी क्लियर। यहाँ पे देखा जाए कि एफ डैश एक्स जो मेरे पास आया है लिमिट वैल्यू एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बाहर इसको कॉमन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 और एच, चूंकि इसका वैल्यू क्या दिया हुआ था, इसका टोटल वैल्यू 2 है फ्रॉम क्वेश्चन से, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स इंटू 2 यानी 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही आपका प्रूफ करने के लिए दिया गया था। अब देखते हैं इस टाइप का और न्यूमेरिकल देते हैं तरह तरह का, इसीलिए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आप प्रॉपर वे में कंसेप्ट को पकड़िए और धक धक क्वेश्चन बनाइए और भक भक आंसर लाइए। हम आपके सामने दे रहे हैं अगला क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट इस पड़ाव पे क्वेश्चन से भेंट कराते हैं, देखते हैं। चलिए आपका अगला पड़ाव पे न्यूमेरिकल दिया गया, क्या दिया गया न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या है। चूंकि अब जो न्यूमेरिकल है ये कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2 फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एफ डैश 0 एग्जिस्ट। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ डैश 0 एग्जिस्ट हो रहा है और इक्वल टू -1 है। एफ डैश 0 का मान कितना है -1, यानी आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ क्वेश्चन को यूज करेंगे कि एफ डैश 0 इज इक्वल टू -1 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो फाइंड करना है एफ डैश एक्स, और क्वेश्चन चूंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2। हम यहाँ पे यूज करते हैं, पुट करते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि एफ डैश एक्स निकालना है, इसका मतलब वाई का वैल्यू हम 0 दे के देखते हैं। एफ डैश एक्स निकालना है तो वाई के प्लेस पे हम 0 रखने पे पुट क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब y देंगे तो ये x बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 बाई 2, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x बटा 2। ये वैल्यू है, ये दो को इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एफ ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ से हम ये चलना चाहते हैं कि एफ ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 ऑफ x बटा 2 माइनस 1। अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ x है तो x बटा 2 है, अगर यहाँ पे हम 2x कर दिए तो क्या मिलने वाला है एफ ऑफ x माइनस 1 मिलने वाला है।
एफ ऑफ एक्स बराबर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स बाई 2 माइनस 1 मिला। एक्स के जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ होगा, यानी 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होगा। अब निकालना क्या है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच है। अब यहाँ पे चूंकि ये देखना है x प्लस वाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। चूंकि देख लिया जाए ये बराबर जो दिया हुआ क्वेश्चन में है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2, अगर यहाँ पे मेरा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो इस पे हम सेट कर लेंगे। अगर हम इसी को ये कहना चाह दें कि एफ डैश एक्स जो मेरे पास है लिमिट है h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे और माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए और डिवाइडेड बाई एच। ये जस्ट इस फॉर्मूला पे हम इसको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके आधार पर सेट कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 2x और प्लस एफ ऑफ 2h और डिवाइडेड बाई 2 होगा और ये माइनस होगा एफ ऑफ एक्स और नीचे कितना होगा h हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको। तो लिमिट है h टेंस टू 0 2 यदि एलसीएम है तो हम इसको 2x हो जाए और प्लस एफ ऑफ 2h होगा आई माइनस 2 ऑफ एफ एक्स होगा और डिवाइडेड बाई h है, डिवाइडेड बाई h होगा। चूंकि आपके सामने ये था, क्या था कि एफ ऑफ 2x का मान कितना सॉल्यूशन करके लाया गया था 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे एफ ऑफ 2x का वैल्यू हम देते हैं, कितना देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 होगा। ये एफ ऑफ 2 ऑफ एक्स का मान दे देंगे 2 एफ एक्स माइनस 1 और प्लस हो जाएगा एफ ऑफ 2h और माइनस 2 एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये 2 एफ एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये वैल्यू हो गया एफ ऑफ 2h माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये h हो गया डिवाइडेड बाई h। अब h का वैल्यू अब यहाँ से हम 0 एफ डैश 0 यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू ही निकालना है। यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है। अब निकालना है एफ डैश एक्स ही निकालना है। तो ये प्रॉपर वे में ये किसका वैल्यू आया, ये लिमिट h टेंस टू 0 आई एफ ऑफ 2h माइनस 1 अब बाई h, ये जो वैल्यू एफ डैश एक्स किसके बराबर हो गया, एफ डैश 0 के फॉर्मूला के बराबर हो गया। एफ डैश 0 बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यानी ये h के जगह पे अगर यहाँ पे 0 दे दे तो f0 माइनस 1 बाई h यानी एफ डैश 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1, यानी एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया भाई, माइनस 1। इस तरह का न्यूमेरिकल। अब आपके अगला पड़ाव लेकर आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल का अगला पड़ाव किस तरह का न्यूमेरिकल देते हैं, यह आता है आपके सामने बोर्ड पे, देखा जाएगा। अब आपके सामने अगला पड़ाव, बोर्ड महाराज से पूछिए कि अगला पड़ाव का न्यूमेरिकल क्या है। तो अगला पड़ाव का न्यूमेरिकल है ग्राफ से संबंधित, मैक्सिमम कहीं मिनिमम, मैक्सिमम आया यानी उसके मैक्सिमम। मैक्सिमम किस तरह से आता है, अगर आप पॉइंट को इस तरह से स्केच करते हैं, जैसे ये आया, दिस इज द मैक्सिमम, यानी ये पार्ट क्या है, उस पॉइंट के नीचे वाला पार्ट को क्या है, नेग्लिजिबल करना हो गया। मिनिमम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा मिनिमम, ये मिनिमम होगा, यानी आपका
ऊपर वाला पार्ट को निग्लिजिबल करना है। यही ध्यान रखना है कि यदि मैक्सिमम है तो उसका नीचे वाला यानी नीचे वाले पॉइंट, नीचे वाले जो कर्व होगा स्केच करेंगे उसको निग्लिजिबल करना। तो इस तरह का ग्राफ पहले जो हम स्केच कर रहे हैं, तो स्केच करने से पहले y इज द मैक्सिमम ऑफ y का दो वैल्यू है, एक 2x है और x² है। तो पहले मान लिया जाता है कि मान लेते हैं कि y का एक 2x है और एक y इज इक्वल टू x² है। तो इसको हम स्केच करते हैं। कभी भी ग्राफ को स्केच करने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि ये कर्व कहीं से भी आए लेकिन कहाँ से जाता है। दो गो ही प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। तो हम इसको स्केच करना चाहेंगे। पहला स्टेप में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु जिसको पॉइंट हम इसको ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होता है। तो हम पहले इसको स्केच करना चाहते हैं। y बराबर 2x, y बराबर 2x ऐसे भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर x का वैल्यू 0 होगा, मान लिया जाए x का वैल्यू मेरा 0 है, तो y का वैल्यू हम इस पॉइंट इसके लिए इस कर्व के लिए आते हैं। अगर x का मान 0 होगा तो y का मान 0 होगा। कर्व दुनिया का कहीं से आए, किसी जगह से आए, आपका कर्व कहाँ से पास करेगा, यहाँ से। अब इधर जाएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ भी जाए, लेकिन x का मान अगर 0 है तो y का मान भी 0 है। अगर x का वैल्यू 1 आया होगा, सपोज ये 1 आ गया, यहाँ पे दिखा दे, तो y का वैल्यू 2 मान लेते हैं। y का ये 1 है, ये 2, ये जाके सामने क्या होगा, यहाँ पे आएगा। इसी तरह अगर हम x का वैल्यू अगर 2 देते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी यही आपका स्ट्रेट लाइन का ये मिला देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही एक स्ट्रेट लाइन है जो ये y बराबर 2x का कर्व हो गया। अब ये y बराबर x² है, यह एक पैराबोलिक नेचर का है, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी हो। अगर देखिए जाए x का वैल्यू y इज इक्वल टू x² है, हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं, ये y है, ये x² है। अगर x का वैल्यू हम 1 दे, y का वैल्यू 1 दे दें, y का वैल्यू यदि 1 देते हैं तो x का वैल्यू 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। अगर x का वैल्यू हम 2 दे दें तो y का वैल्यू 2 भी होगा, बड़ा करके देते हैं, ये y है, ये x² है। अगर y 1 है तो x + -1 होगा। अगर y का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू √2 भी होगा और -√2 भी होगा। तो अगर y का वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से आया, y का वैल्यू 1 हम मेरा ये आया और 2 मेरा ये आया। लेकिन x का वैल्यू एक 1 भी है और दूसरा क्या है, जब y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 1 भी है और -1 भी है। अगर y का वैल्यू मेरा 2 है तो जब ये वैल्यू y का वैल्यू 1 हुआ तो x का वैल्यू 1 और -1, यानी यहाँ पे भी आके मिलेगा और यहाँ पे भी आके मिलेगा। लेकिन पहला पॉइंट, अगर x, क्योंकि हमें सबसे पहला बोले थे, सबसे पहले पॉइंट हमें क्या देखना है, x का वैल्यू 0 होना चाहिए तो y का वैल्यू क्या होगा, और y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। अगर मेरा y 0 है तो x भी 0 है। इसलिए दिखाया गया कि कर्व कहीं से भी आए लेकिन ओरिजिन से पास होता है या ओरिजिन से बाहर जाता है। तो पहले हम इसको स्केच कर रहे हैं तो देखा जाए, x का मान 0 तो y का मान 0, यानी कर्व यहाँ से पास करेगा। ये क्या बोला, एक जब ये y 1 रहा था तो x का वैल्यू -1 और 1 रहा, यानी ये इसको मिला देंगे और एक इधर से मिलाएंगे, क्योंकि ओरिजिन से यही मिलेगा और एक ये मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 देते हैं तो x का वैल्यू √2 और -√2, तो एक √2 ये आया तो -√2,
ये अगला यहाँ के मिलेगा, इसको हम मिलाएंगे, और ये इसके सामने ये मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा। यानी आपका कर्व यही स्केच हुआ, ये निकला। लेकिन ये दोनों क्या है, ये लाइन एक है y बराबर 2x, एक है y बराबर 2x, और ये हो गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे आके आपका मिला। तो पॉइंट ऑफ इंटर सबसे पहले फिर ये स्केच कर दिए, तो उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही y बराबर एक्स स्क्वायर है। आपस में इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देन फाइंड द पॉइंट ऑफ, पहले क्या है, पहला स्टेप हम कहेंगे, मान लेंगे कि y बराबर 2x और y बराबर एक्स स्क्वायर, और 2x का स्केच कर लेंगे और एक्स स्क्वायर का ये कर्व हो गया। जहां पे मिला उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सॉल्यूशन करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 2x। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि x से x कैंसिल कर देंगे, तो वहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे काटने के बाद अगर हम सपोज ये कर देते हैं कि x से ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर 2, ये गलत। क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसके लिए क्या, ये सॉल्यूशन करना होगा। एक्स स्क्वायर, इसको 2x, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 1, 0 और 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब x का वैल्यू मेरा 0 हुआ, जब x का वैल्यू मेरा 0 होगा, तो स्वाभाविक है y का मान 0, जो कि ये हो गया। और x का वैल्यू यदि 2 हो गया, अगर x का वैल्यू देते हैं 2, किसी में x का वैल्यू 2 देंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। यानी मान लेते हैं ये 4 आया होगा, तो इसको हम मिला लिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x का मान 2 तो y का मान 4, यानी ये वैल्यू आया 2 और 0। इसके बाद अब अगला स्टेप हम इसमें देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अभी तो कर्व आपने खींचा y बराबर 2x और y बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन ये जो ग्राफ स्केच करना है y बराबर मैक्सिमम ऑफ 2x और एक्स स्क्वायर। तो हम अभी दिए थे मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन इस तरह से, यानी आपका ये बना, तो यानी डाउनवर्ड, नीचे वाला जो भी कर्व है उसको निगलेक्ट करेंगे, निग्लिजेबल। अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन में क्या था, y इज द मैक्सिमम ऑफ 2x और एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम मान लेंगे कि y अलग अलग है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले दोनों कर्व को मान लेंगे कि y बराबर एक 2x है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, अलग अलग से उसको स्केच कर लेंगे। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सॉल्यूशन करके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कहाँ कहाँ पे ये कट रहा है। एक तो यहाँ पे कटा तो 0 0, दूसरा पे कटा ये क्या होगा 2 है, x अगर 2 था तो y का भाग 4 है, यहाँ पे क्या होगा x एक्सिस पे y का मान 0 है। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे, ये अगर मैक्सिमम है तो डाउनवर्ड वाला पोर्शन है वो निग्लिजिबल करेंगे। कौन सा निग्लिजिबल करेंगे, इस ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड के जितना भी पोर्शन नीचे है बिलो उसको हम निग्लिजिबल करेंगे। ये क्या है, ये निग्लिजिबल करेंगे नीचे वाला पोर्शन को, ये इसको नेग्लिजिबल करेंगे। तो ओवरऑल फाइनल जो मेरा कर्व हो जाएगा क्या होगा, इसे देखा जाएगा। फाइनल जो मेरा कर्व स्केच हुआ, फाइनल कर्व जो स्केच हुआ, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स डैश नेगेटिव साइड से, ये वाई है और ये वाई है। तो इसका कर्व मेरा ये हुआ, ये आपका हुआ, और इस तरह से इसका कर्व हो गया। यानी यहाँ से इस पॉइंट पे
अब ये देखा जाएगा, यही आपका स्केच हो गया। आपका ये 2 है, यहाँ 4 है, ये वैल्यू 2 और 0 है। दिस इज द फाइनल स्केच। ये मैक्सिमम के कंडीशन में बिलो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व को हम नेग्लिजिबल करेंगे। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2x और x स्क्वायर। ये कर्व कहीं भी ब्रोकन नहीं है। अगर आप ग्राफ सीख लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, तो 5 मिनट का न्यूमेरिकल आपका 1 मिनट में सोल्व होगा, 40 सेकेंड में हो जाएगा। बहुत फास्ट करिएगा कैलकुलेशन तो 30 सेकेंड में भी कैलकुलेट होगा। तो अगर कहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी, चूँकि ग्राफ इज नॉट ब्रोकन, यानी द फंक्शन विल बी मैक्स ऑफ 2x और x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। पहला, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे नहीं है, बिकॉज ग्राफ इज नॉट ब्रोकन। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द y ऑफ मैक्स 2x और x स्क्वायर विल बी कंटिन्यूअस। ये है कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x। अब रही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो कर्व पे हमें देखेंगे स्केच करने के बाद हम बोले थे कि जिस जिस पॉइंट पे शार्प एज लेगा, कॉर्नर रूप ले लेगा, यानी ये शेप ले लेगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया और एक आपका शार्प एज ये हो गया, यानी एट 0 और 2 द फंक्शन y ऑफ m max 2x और x स्क्वायर will be not differentiable या will not differentiable at x बराबर 0 और 2। यानी कहने का मतलब हो गया कि दिस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 और 2 बिकॉज एट दैट पॉइंट द कर्व टेक शार्प एज या होल या कॉर्नर या नॉट ए सेम टेंजेंट। ये टेंजेंट इसका इस तरह से होगा और इस कर्व के लिए इस तरह से हो जाएगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हम इसी को मिनिमम कर देते हैं बाई द मैक्सिमम ऑफ 2x ऑफ x स्क्वायर, तब मेरा किस तरह से इसका स्केचिंग करेंगे देखते हैं। हम अगला पड़ाव पे हम इसी को देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन अगर देता है किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 0 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन सभी जगह पे कंटिन्यूअस है। अगर आपका ये न्यूमेरिकल कह दे, इसी को हम कह दे कि ये 2x है और x स्क्वायर, तो आप ऑलरेडी सबसे पहले मानना क्या है, y बराबर 2x और एक y बराबर x स्क्वायर। इस दोनों का स्केच कर लीजिए कर्व। ये y बराबर ये और एक ये आपका कर्व हो गया, यानी आप कह सकते हैं ये मेरा ये y बराबर 2x का हो गया, ये y बराबर x स्क्वायर। इस दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व और इस कर्व, यानी यहाँ पे 2 और 4 है। ये पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, लेकिन ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अपवर्ड अपर वाला जो कर्व होगा उसको हम निग्लिजिबल करेंगे, यानी इसको हमने निग्लिजिबल किए, इसके ऊपर जो भी है इसको हम नेग्लिजिबल किए। तो ओवरऑल जो फाइनल कर्व मेरा मिलेगा, ये फाइनल कर्व मिलेगा, एक ये आया और ये आया और ये जाएगा, ये चला जाएगा। ये कर्व किसका आया, y इज द मिनिमम ऑफ 2x और x स्क्वायर। यानी किस किस पॉइंट पे शार्प एज लिया, ये पॉइंट 2 और 4, यह एक कॉर्नर रूप ले लिया, यानी आपका ये, यानी क्लियर कट है कि इस ये और ये, यानी
आपका जो कर्व हो गया y इज द मिनिमम ऑफ 2x और एक्स स्क्वायर ये, लेकिन फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आपके सामने इस पड़ाव पर लाते हैं, देखते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल हो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने न्यूमेरिकल जो है कह रहा है कि लेट hx इज द मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ x। मतलब x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कह रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है फॉर ऑल x। पहला बी में कह रहा है h इज डिफरेंशिएबल है सभी के लिए। पहला कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, दूसरा कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, थर्ड में कह रहा है कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा प्रत्येक रियल वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर ऑल एक्स के लिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के 2 ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अब बाकी हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हमें इसका स्केच करेंगे। कर्व ड्रॉ करने पे ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ये कॉर्नर रूप ले रहा है, कहाँ पे शार्प एज ले रहा है, कहाँ पे वो चेंजिंग हो रहा है। उस पॉइंट पे मेरा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और रही कंटिन्यूअस की बात तो कर्व से ही पता चल जाएगा कि क्या ग्राफ ब्रोकन है। यदि ग्राफ ब्रोकन है तो कहेंगे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है ही नहीं, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, ये कह रहा है कि h डैश एक्स 1 है फॉर ऑल एक्स, और ये 2 वैल्यू को छोड़कर यानी सभी पे डिफरेंशिएबल है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो सबसे पहले हम आते हैं इस न्यूमेरिकल के पड़ाव का कि कौन सा न्यूमेरिकल, इसको सबसे पहले हम स्केच करेंगे। ग्राफ स्केच करने से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या इसका ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले ग्राफ स्केच करने से पहले हम सॉल्यूशन ये कहते थे कि एच एक्स बराबर मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि एक y बराबर x है, दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो ऑलरेडी हम इसका स्केच अभी किए थे, एक 2x और एक्स स्क्वायर का ये हम दे चुके हैं। तो इसका हम डायरेक्ट, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो मेरा ये आएगा जो पासिंग थ्रू ओरिजिन से होगा, ये ओरिजिन से होगा। ये आपका y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व हो गया। y बराबर एक्स स्क्वायर ये ओरिजिन से पास कर रहा था, और एक y बराबर x पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ से इसको हम पास किए। ये पासिंग थ्रू ये मेरा कर्व हो गया। ये किसका कर्व हो गया? अभी हम इसका स्केच किए y बराबर x, देन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इस दोनों को, ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर, आइए y बराबर x है, ये दोनों को हम अब सॉल्यूशन करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इसे सोल्व करेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सोल्व करेंगे कि y की प्लेस पे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको कभी कैंसिल आउट नहीं करिए, क्योंकि कैंसिल आउट करने पे एक ही पॉइंट आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर एक वैल्यू 0 है और ये 1 है। यानी क्लियर है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो 0 आया, x का मान यदि 0 है तो y का मान 0 है, और x का वैल्यू यदि 1 है तो स्वाभाविक है y का भी वैल्यू 1 ही होगा। लेकिन ये मिनिमम पार्ट है, अभी ओवरऑल इसका स्केचिंग नहीं हुआ है। इसका फाइनल स्केचिंग क्या है? इसके बाद बिलो मिनिमम है इसीलिए एभव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व को क्या करेंगे? निगलेक्टेड करेंगे। यानी ऐसे कंडीशन में हम किसको निगलेक्ट करेंगे? यानी इसके एभव, मिनिमम है तो इसके एभव वाले सभी को निगलेक्ट करेंगे, यानी इसको निगलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा जो फाइनल स्केचिंग हुआ
फाइनल स्केच क्या होगा? फाइनल स्केच मेरा इसका यही हुआ कि ये आया और यहाँ से यू टर्न लिया, इस पॉइंट से ये टर्न लिया और उसके बाद ये स्केच हुआ। यानी कहाँ पे, किस किस पॉइंट पे? एक हो गया ये और ये, यानी हो गया 0 0 और ये पॉइंट O1 और O1 हो गया। यानी क्लियर है, ये स्केच हो गया किसका? y ऑफ मिनिमम यानी x ऑफ एक्स स्क्वायर। ग्राफ से हमें ये तो क्लियर है कि दिया हुआ कर्व सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, तो पहला ऑप्शन इज गलत। इसके बाद ये कह रहा है कि दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कॉर्नर एज ले लिया या शार्प एज ले लिया, यू टर्न ले लिया, यानी दो ऐसे पॉइंट है x बराबर 0 और x बराबर 1 जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला। वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये चेंज हुआ है, यानी 0 और 1 पे, यानी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 और 1, यानी बी ऑप्शन भी गलत। सी में कह रहा है कि h डैश x इज इक्वल टू 1, वो भी रॉन्ग। तो डी में कह रहा है कि x के दो ऐसे वैल्यू है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, वो वैल्यू कौन है? 0 और 1, यानी इस ऐसे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, यानी मिनिमम है तो ए भाव, मैक्सिमम रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिलो रिमूव करेंगे और उसके बाद ये फाइनल स्केच आपका आया। सो अगला न्यूमेरिकल आपके अगला पड़ाव पे लेकर आते हैं। देखिए अगला आपका न्यूमेरिकल किस तरह का है, देखा जाए। आपके सामने जो न्यूमेरिकल ला के दे रहे हैं, बार बार मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट आने पे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अब इस टाइप का एक अगला क्वेश्चन, चलिए आपका अगला पड़ाव पे न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया। कह रहा है अगला ए न्यूमेरिकल कि फंक्शन है R टू R यानी रियल टू रियल, ये फंक्शन डिफाइंड होता है क्या? सीधी सी फंक्शन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम है x और x3, तो कौन सा सेट ऑफ ऑल पॉइंट है जहां ये डिफरेंशिएबल नहीं है? तो हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्केचिंग करते हैं। f ऑफ x जो मेरे पास है मैक्सिमम ऑफ x ऑफ x3, सबसे पहले हम मान लेंगे कि y बराबर x है और एक y बराबर x3 है। तो हमें इसका स्केच करना है, जो कि आप जानते हैं कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये y बराबर x, यह एक स्ट्रेट लाइन है जिसको आप जानते हैं स्केचिंग करना। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये x डैश है, ये y डैश नेगेटिव। अब है एक y बराबर x3। अब ये देखना है यहाँ से, जब x का वैल्यू यदि 1 हो जाए, x का वैल्यू 1 हो जाता है, सपोज x का वैल्यू ये आया, तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा, जो कि इसके सामने हम इसे ला देते हैं। अगर x का वैल्यू 2 हो गया, मान लेते हैं 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लिया जाए कि ये यहाँ पे ही आके मिला होगा, इस पॉइंट पे आया होगा। सपोज ये x है 1, तो y इसका 1 इस सामने आएगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 8 आया होगा, यानी ये इस तरह का कर्व आएगा, इस तरह का। यानी आपका सीधी सी भाषा ये देख लेते हैं। पहले x3 का ही स्केचिंग हम आपको करके दिखा देते हैं। x3 को स्केचिंग कर देते हैं, क्योंकि x3 को ही स्केच कर देते हैं इस कर्व में। x3 यानी ये y है, ये क्या है? ये x3 है। अगर x का वैल्यू 1 रहा है तो y का वैल्यू 1 रहेगा। यानी पहले 0 से आइए, 0 है तो भी 0 है, 1 है तो 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 8 होगा, x का वैल्यू अगर 3 है तो ये होगा 27 होगा। तो x3 का हम स्केच करना चाहते हैं, x के पावर q का।
अगर इसको हम पहले क्या कर दें, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये मान लिया जाए 1 पे इसका वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू इसका 8 है, 3 के वैल्यू पे ये 27 रहा। तो सबसे पहले ये है, पहले तो x का मान 0 है तो y का मान 0 है, ये ग्राफ तो यहाँ से पास करेगा। अगर x का वैल्यू 1 रहा तो y का वैल्यू 1 जो इसको आके मिला, ये सामने इसके आके इसके स्टेट में इसके सामने ये मिला, इसको हम मिलाएंगे ये यानी आपका इस तरह से कर्व भागा, यानी इस तरह से जाएगा और निगेटिव जाएगा, धीरे धीरे इस तरह से ये घटते चला जाएगा, यानी आपका इस तरह से सडनली ये बढ़ते जाएगा और ये इस तरह का अपोजिट में ये घटते जाएगा। ये आपका कर्व हो गया किसका, y बराबर एक्स क्यू का, y बराबर एक्स क्यू का ए स्केच आया। क्या आया, यानी इस तरह से इसका कर्व आया y बराबर एक्स क्यू का, और एक कर्व हो गया y बराबर x, यानी ये y बराबर x हो गया। ये अब क्या हमें निकालना है, y इज इक्वल टू x है और एक y बराबर एक्स क्यू है, इसीलिए अब सबसे पहला हम इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यानी फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको सोल्व करेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक 0 आएगा, माइनस 1 आएगा और 1 आएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे आया, ये आया आपका x का वैल्यू -1। अगर x का वैल्यू -1 है तो y भी आपका -1 आया। दूसरा वैल्यू आया x का वैल्यू 0, तो y का भी वैल्यू 0 हो गया। और एक आया x का वैल्यू 1, तो y का भी वैल्यू 1 आया। अब ये आपके सामने जो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में आपके पास है मैक्सिमम। क्या है, ये है मेरा फंक्शन है y इज द मैक्स, यानी x ऑफ एक्स क्यू। जब मैक्सिमम है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिलो वाला पोर्शन को हम निग्लेजिबल करेंगे। क्या निग्लेजिबल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ये वैल्यू आपको निग्लेजिबल करेंगे। मैक्सिमम है तो नीचे वाले वैल्यू को निगलेक्ट करके हम चलेंगे। ये आपका तो फाइनल इसका स्केच क्या बना, इसका फाइनली जो स्केच किए क्या स्केच आया, तो एक तो ये आया, यहाँ के बाद ये इस तरह से आया, इसके बाद ये कर्व आया क्या, इस तरह से आया, इसके बाद ये कर्व यूं भाग गया, इस तरह से आया। तो एक पॉइंट तो ये आया, एक पॉइंट मेरा ये आया, एक पॉइंट पे यूं टर्न लिया, तो ये -1 है और ये 1 है और ये 0 और 0 है। यानी क्लियरली है कि ये फंक्शन हमेशा के लिए कंटिन्यूअस है। क्या है, ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, लेकिन क्योंकि ग्राफ तो ब्रोकन नहीं है, डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे नहीं है, एक -1 आ गया, एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे इसका शार्प एज या कॉर्नर का रूप ले लिया, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी -1 और 0 और 1, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इस तरह का और न्यूमेरिकल लेकर आते हैं अगले लेक्चर में। एक लेक्चर और इससे जो बचे हुए न्यूमेरिकल है इसको कराएंगे, इससे संबंधित होगा या और सारे न्यूमेरिकल होंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके आएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।